हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। ड्यूटी पे है एक्शन और SCO बिजली बोर्ड का, जिस दिन सरकार आएगी ना इसको बर्खास्त करेंगे। चलिए अब बात करेंगे अशोक तंवर की। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक तंवर और बार बार लगभग हर बार सुर्खियों में रहते हैं और विवादों में भी। हार जीत कोशिश कामयाबी सब अपनी जगह पर है, लेकिन जुबान से निकले शब्दों को मर्यादा में रखना बेहद जरूरी है। हालांकि चुनाव में प्रचार के दौरान हमने भाषा की चादर को सरकते भी देखा है और बेहयाई को बेपर्दा होते भी देख लिया। हालांकि चुनाव आयोग की नजरें निगहबान हैं, तभी तो तंवर साहब भंवर में फंसते दिख रहे हैं। जिस दिन सरकार आएगी ना इसको बर्खास्त करेंगे। तमतमाए, तिलमिलाए, बौखलाए, बदजुबान तंवर भंवर में है। उनकी तारीफ में इन अलंकारों का इस्तेमाल क्यों किया हमने आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तंवर भंवर में कैसे गिरे वो जान लीजिए। ये बयान सुनिए। ये जो एक्शन आज ड्यूटी पे है एक्शन और SCO बिजली बोर्ड का, इसका नाम नोट करना है, नाम नोट करना, पत्रकार आप भी नोट करना। जिस दिन सरकार आएगी ना इसको बर्खास्त करेंगे, सस्पेंड इसको कहते हैं। ये घमंड देखिए, देखिए ये बदजुबानी। सरकारी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं और धमकी दे कौन रहा है, जिसकी अपनी गर्दन अपने ही तोड़ देते हैं। तब कहां गई थी ये अकड़, तब कहां गए थे ये तेवर। सरकारी अधिकारियों को धमकाते हैं और खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये लोकतंत्र है तंवर साहब, लठतंत्र नहीं। आचार संहिता मानते नहीं, नियमों को नकारते हैं, बिना अनुमति फतेहाबाद में कार्यक्रम करते हैं और उल्टा तालियां बटोरने के लिए अधिकारियों को ही आंख दिखाते हैं। ये जो एक्शन आज ड्यूटी पे है एक्शन और SCO बिजली बोर्ड का, इसका नाम नोट करना है, नाम नोट करना, पत्रकार आप भी नोट करना। जिस दिन सरकार आएगी ना इसको बर्खास्त करेंगे, सस्पेंड इसको कहते हैं। इससे ज्यादा क्या बेशर्मी हो सकती है। लोकतंत्र के पर्व में लोकतंत्र और लोकलाज दोनों पर कुठाराघात है। वैसे आपकी बेशर्मी की कोई नई कहानी नहीं है ये। कुछ दिनों पहले भी आपने अपने सियासत और व्यक्तित्व के छिछलेपन का उदाहरण दिया था। ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इनके मंत्री मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये मोदी की सेना। भाई देश के अंदर मोदी की सेना नहीं है। मोदी की सेना की तो कच्ची निकल जाएगी जब बॉर्डर पे जाएंगे। तंवर साहब, आपको जुबान पर काबू नहीं, या आप हैं ही ऐसे? ये कला नई सीखी है या पहले से ही ऐसे हैं? वैसे तंवर साहब, कहीं ये आपका डर तो नहीं, जिसकी वजह से आप अनाप शनाप बोलते हैं? वैसे भी जीत हार के नतीजों से पहले ही आपने बहानेबाजी तो शुरू कर ही दी है। मोदी जी जो मशीन है वोटों की, उसके खिलाड़ी कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन उस समय बहुत लोगों ने, जिन साथियों ने बात करी थी, उसको नजरअंदाज किया, जिसमें हमारे खुद कांग्रेस के लीडरशिप भी, इसमें उनको भी लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब धीरे धीरे बात निकली तो कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी है, जिसकी मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हर वोटर की संतुष्टि करना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब चुनाव आयोग को जवाब दीजिए। वैसे हालात ठीक लग नहीं रहे आपके। वैसे भी चुनाव लड़ने के लिए जुबान पर काबू रखना जरूरी है, और आप तो न जुबान पर काबू रख पाते हैं और न ही व्यवहार पर। दूसरों को छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं को भी कोहनी मार देते हैं, याद है ना? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।